Hello everyone and welcome back. So today the topic of our video is report writing and the kinds of report. Start करते हैं that what is a report. तो report एक इंतहाई formal और एक इंतहाई organized एक writing का एक format है, एक writing style है जिसमें हम issues को, events को या findings को examine करते हैं और फिर उसको एक अच्छे से organized way में लिख देते हैं. Like a report is a document that presents information in an organized format for a specific audience and purpose. Report के पीछे एक specific purpose और specific audience होती है. Although summaries of reports may be delivered orally, complete reports are almost always in the form of written documents. जो लेंथी रिपोर्ट्स होती हैं वो तो हमेशा रिटन फॉर्म में होती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ में एज अ प्रेजेंटेशंस या कुछ ऑडिट्स वगैरह में ये ऑरली भी दी जाती है. So a report is a specific form of writing that is organized around concisely identifying and examining issues, events और findings. जो कि फिजिकल सेंस में भी हो सकती हैं, वो इवेंट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुए हों या फिर हमने कोई रिसर्च इन्वेस्टिगेट करनी हो तो उसके लिए जो एक फाइल या एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है दैट इज़ अ रिपोर्ट. तो अब बात करते हैं कि रिपोर्ट्स के क्या क्या यूजेज हो सकते हैं. सबसे पहले ये एक कंप्लीट एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन देता है हमें कि हम अगर बिजनेस की बात करें या एकेडेमिया की भी बात करें तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास ये एस्पेक्ट्स हैं. सेकेंडली, जितने स्किल्स होते हैं प्रोफेशनल्स के या जितनी उनकी नॉलेज होती है एक फॉर्मल वे में कम्युनिकेशन जो होती है वो रिपोर्ट्स के थ्रू होती है. सेकेंडली, डिसीजन मेकिंग में रिपोर्ट्स का एक बहुत अच्छा रोल है. क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी रिपोर्ट्स बनती हैं, ट्रबल शूटिंग की भी रिपोर्ट्स बनती हैं और उनसे फिर इवैल्यूएशन की भी रिपोर्ट्स बनती हैं. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स. तो उसमें डिसीजन मेकिंग का भी एक फैक्टर आ जाता है. A rule and balanced report also helps in problem solving, it's obvious, and reports communicates the planning policies and other matters regarding an organization to the masses. Now coming towards the attributes of a report, basically जो report का एक general structure होता है ना, उसके लिए हम एक mnemonic यूज़ करते हैं IMRAD, IMRAD, जिसमें introduction, methods, results और discussion. ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाता है कि हम रिपोर्ट को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं. लेकिन सारी रिपोर्ट्स इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती. कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी होते हैं जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन फॉर्मेट होता है. इसमें पहले ऑथर सारी इश्यूज़ को लिख देता है, उसकी एक लिस्ट बना देता है और फिर बारी बारी उनको डिटेल बताता है कि ये प्रॉब्लम है, इसकी ये डिटेल है और हम इसको ऐसे फिक्स कर सकते हैं. तो देयर आर मैनी अदर वेज टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट. सेकेंडली, जो मेन चीज़ें होती हैं रिपोर्ट के अंदर वो एक ट्रांसपेरेंसी और फोकस ऑन क्वालिटी. क्लियर चीज़ें होनी चाहिए विदाउट एनी एरर. और कुछ रिपोर्ट्स यानी जैसे कि ऑडिटर रिपोर्ट्स या एनुअल रिपोर्ट्स, ये इतनी यू कैन से ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें गलतियों की गुंजाइश नहीं होती. तो फॉल्टी नंबर्स इन अ फाइनेंशियल रिपोर्ट कुड लीड टू अ डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस. तो बहुत ख्याल रखा जाता है रिपोर्ट्स में इन सब चीज़ों का. नेक्स्ट वी हैव स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स के रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं. अब रिपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, कुछ ऑडियोज़ और अच्छी और फॉर्मल वोकैबुलरी यूज़ की जाती है. वो रिपोर्ट्स जो कि बहुत लेंथी लिखी जाती हैं, जो बहुत ही डिटेल्ड होती हैं, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट, अपेंडिक्स, फुटनोट्स और रेफरेंसेस मस्ट ऐड होते हैं और एंड पे एक रेफरेंस लिस्ट भी ऐड की जाती है. ये हर रिपोर्ट में ऐड की जाती है. नेक्स्ट वी हैव एब्स्ट्रैक्ट. अब एब्स्ट्रैक्ट एक शॉर्ट समरी होती है किसी भी रिपोर्ट के कंटेंट की, यानी कि एक ये एज अ साइनॉप्सिस होता है कि जो हम रिपोर्ट लिख रहे हैं वो बेसिकली उसका कंप्लीट एक ओवरव्यू दिया जाता है इन द वेरी स्टार्ट. दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट. दिस इज़ अ शॉर्ट समरी. जो रिपोर्ट्स ऑनलाइन होती हैं उसके अंदर हम हाइपर लिंक्स ऐड करते हैं, यानी कि जो वेब पेजेस के हमने जहाँ से सोर्सेज लिए होते हैं वहाँ पे हम उनके लिंक्स ऐड करते हैं, वेब लिंक्स ऐड करते हैं, बेशक वो इंटरनल सोर्स हो या एक्सटर्नल. अब हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर ऑफ अ रिपोर्ट. एक जो टिपिकल रिपोर्ट होती है उसमें ये सारी चीज़ें मस्ट होती हैं. सबसे पहले हम ऐड करते हैं टाइटल पेज. टाइटल पेज इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिपोर्ट. फिर हम उसमें ऐड करते हैं समरी. समरी यानी कि एज अ एब्स्ट्रैक्ट हम पुट करते हैं कि हमारी रिपोर्ट बेसिकली है किस चीज़ पे, हम किस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं और हम किस तरह से कौन सा मेथड यूज़ करके इसको कंप्लीट करेंगे. फिर आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स. टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम एक एक कंटेंट को क्लियर वे में डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये चीज़ें हमारी रिपोर्ट में होंगी. देन इंट्रोडक्शन. उसके बाद आती है डिस्कशन और बॉडी. ये बॉडी में हम ये मेन पार्ट होता है हर राइटिंग का, जिसमें हम चार्ट्स यूज़ करके, टेबल्स यूज़ करके, हर तरह की चीज़ यूज़ करके इसको बेहतर से बेहतर बनाते हैं और बॉडी में ही सारी डिस्कशन होती है रिपोर्ट की.
उसके बाद हम कंक्लूड करके कंक्लूजन ऐड कर देते हैं एंड देन वी हैव रिकमेंडेशंस के बाद आते हैं रेफरेंस लिस्ट और अपेंडिक्स। रेफरेंसेस तो बिब्लियोग्राफी हो गई और अपेंडिसेस जो है वो अपेंडिक्स ऐड हो जाते हैं। अब आती हैं काइंड्स ऑफ रिपोर्ट, यानी कि क्या क्या टाइप्स हैं रिपोर्ट्स की। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, अभी मैंने कुछ लिखी हैं, देयर आर मैनी मोर लाइक एक्सीडेंट रिपोर्ट्स, एजेंडाज फॉर कमेटी मीटिंग्स एंड ऑल। सो डिस्कसिंग दैम वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है एक्सीडेंट रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स बहुत ही क्विक रिपोर्ट्स होती हैं, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं बनती, लेकिन इनको बनाने का हम क्वेश्चंस माइंड में रख लेते हैं कि व्हाट वाज द एक्सीडेंट, व्हेन एंड वेयर डिड इट अकर एंड हु वाज इन्वॉल्व्ड इन दैट एंड वाज एनी इंजरी सस्टेन्ड। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हम इस एक्सीडेंट रिपोर्ट में रख लेते हैं और एक रिपोर्ट बन जाती है। नेक्स्ट वी हैव एजेंडाज फॉर कमेटी मीटिंग्स। अब इस रिपोर्ट में क्या होता है कि मीटिंग में जो जो पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं उन सब की एक लिस्ट बना दी जाती है और उस रिपोर्ट को हम कहते हैं एजेंडाज फॉर कमेटी मीटिंग्स। ये हमेशा मीटिंग से पहले बनाई जाती है। नेक्स्ट वी हैव एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट्स एक कंपनी की कंप्लीट परफॉर्मेंस एक साल की, उस पर रिपोर्ट बनाई जाती है, यानी कि एक ईयर एंड हो गया तो उस पर हम लिखते हैं कि क्या क्या अचीवमेंट्स थी, क्या क्या फेलियर्स थे ऑर्गेनाइजेशंस के, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एनुअल रिपोर्ट्स में शामिल हो जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव अप्रेजल रिपोर्ट्स। नाम से पता लग रहा है ये किसी भी पर्सन की करंट जॉब के लिए कि वो उसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, उसकी इम्प्रूविंग, उसकी किन किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट चाहिए, या उसकी ट्रेनिंग नीड्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड हैं, उसकी जॉब की क्या सूटेबिलिटी है, क्या उसकी सैलरी में चेंज होना चाहिए, क्या उसकी प्रमोशन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अप्रेजल रिपोर्ट्स में आती हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑडिट रिपोर्ट्स। अब ऑडिट रिपोर्ट्स में ये एक ऑडिटर लिखता है जिसमें वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है कि क्या जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर रही है कि नहीं। ये दो तरह की होती हैं, एक एक्सटर्नल ऑडिटर एंड ये दो तरह के लिखते हैं, एक एक्सटर्नल ऑडिटर रिपोर्ट लिखता है और एक इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट लिखता है। जो ऑडिट रिपोर्ट होती है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बैंक्स, क्रेडिटर्स और रेगुलेटर्स उनको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है ऑडिट करने के लिए। सो दैट्स वाई ऑडिट रिपोर्ट इज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव कंपैरेटिव टेस्टिंग रिपोर्ट्स। कंपैरेटिव नाम से पता लग रहा है दो चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे। एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें हम लॉजिक्स देते हैं, एक कंप्लीट रिकमेंडेशंस देते हैं और फिर बताते हैं कि दोनों चीज़ों में से कौन सी अच्छी है। डैट उसमें जो चीज़ें बनती हैं, उस हवाले से जो चीज़ें बनती हैं, डैट इज़ कंपैरेटिव टेस्टिंग रिपोर्ट। इसमें हम स्टैंडर्ड्स रखते हैं आइटम टू आइटम और फिर उनकी लॉजिकल कंक्लूजन्स के साथ और रिकमेंडेशंस के साथ देखते हैं कि कौन सी चीज़ बेस्ट है इकोनॉमिकली भी और किसकी कितनी डिमांड है। ये सारी चीज़ें हम कंपैरेटिव रिपोर्ट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट्स। ये किसी भी चीज़ को फैक्ट्स को सामने रख के जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है, डैट इज एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट्स। दिस इज द फैक्चुअल रिपोर्ट विच प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड। नेक्स्ट वी हैव फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। फिजिबिलिटी रिपोर्ट किसी भी ऐसी चीज़ जिसकी हमने सुटेबिलिटी चेक करनी हो कि क्या वो फिज़िकल या इकोनॉमिकल वे में फिजिबल है, क्या उसकी प्रैक्टिकलिटी इतनी है कि हम उस चीज़ को आगे बढ़ा सकें, और ये एक प्रोजेक्ट की डिज़ायरेबिलिटी को भी बढ़ाती है, उसका व्यू पॉइंट बढ़ाना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में बताई जाती हैं। एक ऐसी चीज़ के बारे में, यानी कि इफ़ आई हैव अ प्रोजेक्ट, मैंने कोई एक प्रोडक्ट बनाई है, अब मैंने चेक करना है कि क्या वो मेरे डिमांड के लिहाज से, यानी कि जो डिमांड है उसकी आई एम सॉरी जो कस्टमर्स की डिमांड है उसमें वो पूरा उतरती है, तो उसके लिए जो रिपोर्ट लिखी जाएगी वो होगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट। नेक्स्ट वी हैव इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट। ये मिलती जुलती है एक्सप्लेनेटरी से, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा जनरल होती है एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट से। तो बहुत ऐसा होता है कि ये दोनों रिपोर्ट्स आपस में ओवरलैप कर जाती हैं। ज़्यादातर एक ही नाम दे दिया जाता है इन्फॉर्मेटिव को और एक्सप्लेनेटरी को, लेकिन दो अपनी जगह डिफरेंट है। नेक्स्ट वी हैव इंस्ट्रक्शनल मैनुअल्स। इंस्ट्रक्शनल मैनुअल्स में हम बताते हैं कि एक काम को किस तरह से करना है, हाउ अ जॉब और अ प्रोसेस इज़ टू बी परफॉर्म्ड, वो चीज़ें हम इंस्ट्रक्शनल मैनुअल्स में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टिगेशन इनटू अ फाइनेंशियल अफेयर्स और अ कंपनी रिपोर्ट्स। इसके अंदर हम किसी भी प्राइवेट या फिर किसी स्टेट की जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है ना, उस पर जो रिपोर्ट लिखी जाती है, डैट इज़ इन्वेस्टिगेशन इनटू फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ अ कंपनी रिपोर्ट। एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर या अफेयर्स के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उस पर जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसको हम ये कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव मिनट्स। ये तो नाम से पता लग रहा है कि मीटिंग को डिस्कस करेगी, जाहिर है। तो जो रिटन रिकॉर्ड होता है बिजनेस ट्रांसैक्टेड एट अ मीटिंग, वो होती है मिनट रिपोर्ट।
और इसमें लीगल और अथॉरिटेटिव फोर्सेस भी इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोसेस डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट्स। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन वही बात है कि एक ऐसी सीरीज ऑफ एक्शन जिससे हमें स्पेसिफिक रिजल्ट मिल जाए, उस पर जो रिपोर्ट लिखी जाती है डैट इज़ प्रोसेस डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट नाम से पता लग रहा है कि ये एक पीरियोडिक रिपोर्ट होती है जिसमें हम बताते हैं कि ये एक्टिविटीज़ हमारी प्रोग्रेस कर रही हैं। उसमें वर्कर्स की डेली सैलरीज, मंथली सैलरीज आ जाएंगी, डेली लॉग्स आ जाएंगे, सुपरवाइजर्स, जितनी रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी वो सारी की सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स में आएंगी। नेक्स्ट वी हैव रिसर्च रिपोर्ट्स। अब हमने रिसर्च लिख ली है एक, अब देखना है उसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और एक्सटेंड करने के लिए जो हम एक डॉक्यूमेंट लिखेंगे ना, डैट विल बी रिसर्च रिपोर्ट। नेक्स्ट वी हैव साइंटिफिक रिपोर्ट। साइंटिफिक रिपोर्ट किसी भी टेस्ट को, एक्सपेरिमेंट को, किसी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए एक कंप्लीट मेथड जो हम सारी फाइंडिंग्स वगैरह जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो एक साइंटिफिक रिपोर्ट में हम प्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। स्टूडेंट्स को जो भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा उनको अगर कोई रिपोर्ट लिखने को दी जाएगी तो डैट विल बी स्टूडेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सिस्टम्स इवैल्यूएशन रिपोर्ट। सिस्टम इवैल्यूएशन नाम से पता लग रहा है कि इसमें हम सिस्टम को इवैल्यूएट करेंगे कि क्या क्या उसके ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं अगर हम कोई चीज़ सिस्टम पे चला रहे हैं, या क्या उसमें और बेहतरी आ सकती है। ये बेसिकली लार्ज स्केल पे होती हैं सिस्टम इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स। नेक्स्ट वी हैव टेक्निकल रिपोर्ट्स। अब टेक्निकल रिपोर्ट्स बहुत तरह की होती हैं, जैसे टेक्निकल प्रपोजल, फिजिबिलिटी स्टडी, डिज़ाइन एंड रिसर्च रिपोर्ट्स, प्री प्रोडक्शन रिपोर्ट्स और इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स। ये बेसिकली बनाई जाती हैं इंटरनली, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बनाई जाती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस से पहले, कि उसकी टेक्निकलिटी देख ली जाए चीज़ की कि जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या वो सूटेबल है। तो उस पर जो रिपोर्ट बनती है डैट इज़ टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्नोलॉजिकल रिपोर्ट, ये भी बेसिकली टेक्निकल रिपोर्ट ही है एक तरह से, लेकिन ये थोड़ा सा साइंस वे में आ जाता है कि मैकेनिकल साइंसेज में आ जाता है कि ये देखती है कि जो हम प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी क्या प्रैक्टिकलिटी है, उसकी बाद में क्या एप्लीकेशंस हैं और हमारा जो एम या गोल है वो इससे अचीव होता है कि नहीं। वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल रिपोर्ट्स में आएंगी। नेक्स्ट वी हैव ट्रबल शूटिंग प्रोसेस और रिपोर्ट। ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट में हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, पहले प्रॉब्लम और फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन। तो दैट इज ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट। दीज रिपोर्ट्स एम टू लोकेट द कॉज ऑफ सम प्रॉब्लम एंड देन सजेस्ट वेज टू रिमूव और ट्रीट इट। In the main, they deal with the people, organization, or hardware. So these were the kinds of reports that what is report writing and what are the kinds of report. So thank you so much.